दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल में तनातनी, रस्साकशी और खींचतान कोई नई बात नहीं है। बस हर बार मुद्दा नया होता है। देश इस समय बारिश से बेहाल है, बाढ़ से जूझ रहा है और देश की राजधानी दिल्ली भी उन राज्यों से अछूती नहीं है, पीछे नहीं है। दिल्ली में जो लगातार बारिश हो रही है उससे दिल्ली की व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। मॉनसून से पहले दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे कि दिल्ली मॉनसून के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन चंद दिनों की बारिश ने दिल्ली सरकार के दावों की पोल खोल के रख दी और दिल्ली के मुख्यमंत्री को हाथ खड़े करने पड़ गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि जो दिल्ली में लगातार 2 दिन बारिश हुई है वो 153 मिलीमीटर बारिश हुई है और दिल्ली की जो व्यवस्था है, दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना सक्षम नहीं है, वो इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया है कि वो इसको झेल पाए। वहीं इस मुद्दे पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी मोर्चा खोल दिया और आज यमुना बाजार इलाके में वो वहाँ पर जो लोग जिन जगहों पर जलभराव हो चुका है उनकी स्थिति का जायज़ा लेने के लिए वहाँ पहुँचे। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए इस पर दिल्ली सरकार की खिंचाई कर दी। दिल्ली सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई हुई नहीं है, नालों की सफाई हुई नहीं है, सीवर साफ हुए नहीं हैं और यही वजह है कि दिल्ली में जगह जगह जलभराव हो गया। ये बात दिल्ली सरकार को नागवार गुजरनी ही थी। दिल्ली के जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने उपराज्यपाल पर निशाना साधा। उपराज्यपाल को किस तरह से उन्होंने निशाना बनाया। गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात से आते हैं। गुजरात में करीब 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले दिनों इलेक्शन थे तो हमारा और हमारे लोगों का कई बार गुजरात जाना हुआ। आप लोग गूगल पे देख सकते हैं। एक दिन गुजरात में 30 mm बारिश हुई। 30 mm। दिल्ली में 8 तारीख को 153 mm बारिश हुई थी। 30 mm बारिश को गुजरात झेल नहीं पाया। अहमदाबाद, सूरत और राजकोट पूरा पानी में डूब गया। खूब वीडियोस, फोटोज़ जो है आपको जो है इंटरनेट पे मिल जाएंगे। एलजी साहब इतने साल गुजरात रहे, गुजरात सरकार के इतने करीबी हैं। एलजी साहब ने वहाँ पे क्यों नहीं ज्ञान दिया उनको? वहाँ भी उनको कुछ बताते वाटर लॉगिंग से क्या किया जा सकता है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से एलजी साहब बात बात पे दिल्ली वालों को कोसते हैं। कभी कहते हैं दिल्ली वाले मुफ्तखोर हैं, कभी कहते हैं कि दिल्ली वालों को दिल्ली अपना शहर ही नहीं लगती, दिल्ली वाले दिल्ली को अपना शहर नहीं मानते, यानी दिल्ली वाले जो है इस शहर में रहने के काबिल नहीं है। एलजी साहब जो गुजरात से आए हैं वो काबिल हैं यहाँ पे। ये बात बात में दिल्ली वालों को गाली देना ये ठीक नहीं है। दिल्ली वाले एलजी साहब की गालियां बर्दाश्त करने के लिए नहीं है यहाँ पे। एलजी साहब इस चीज़ को बंद करें और तुरंत बंद करें, ये चीज़ ठीक नहीं है। तीसरी बात के गए, उन्होंने कहा मैंने शाहदरा की ड्रेन साफ करा दी। सारी मीडिया को कई बार जो है शाहदरा की ड्रेन में लेके गए। उन्होंने बोला मैंने यमुना साफ करा दी, मैंने पूरी यमुना की जो है क्लीनिंग करा दी। कई बार मीडिया के लोगों को लेके गए और आज कह रहे हैं कि यमुना जो है उसके जो नाले हैं, नजफगढ़ का नाला है, शाहदरा ड्रेन है, ये ड्रेन डिसिल्ट नहीं हुई। मतलब ये कैसे हो सकता है कि 6 महीने से जो आप कह रहे हैं कि आपने करा दिया, आज आप कह रहे हैं कि डिसिल्ट नहीं हुआ, इस वजह से दिल्ली के अंदर पानी भर गया। कहने का मतलब ये है कि आज एलजी साहब की अगर पोल खुल गई तो अब ये सारी की सारी बात दिल्ली की चुनी हुई सरकार पे डाल रहे हैं। एलजी साहब को जिम्मेदारी से बताना चाहिए भाई, 6 महीने से आप झूठा क्रेडिट ले रहे थे। आप ही घूम घूम कर कह रहे थे कि मैंने सब कुछ साफ करा दिया।
तो अब आप ये बात क्यों कर रहे हैं? एलजी साहब ये बात बताएं। और पिछले कुछ महीनों से ये बात बिल्कुल साफ है कि एलजी साहब के चहेते अफसर, जो चहेते एलजी साहब के आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली सरकार के कामों को रोकने में। खासतौर पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दिल्ली जल बोर्ड का महीनों तक, पिछले फाइनेंशियल ईयर में महीनों तक दिल्ली जल बोर्ड का फंड रोक के रखा। दिल्ली जल बोर्ड का फंड कम कर दिया। कम करने के बाद जो देना था वो भी नहीं दिया। इतना कम दिया कि पिछले साल ही दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर करीब 850 करोड़ की देनदारी है। कि पिछले साल इतना कम फंड दिया दिल्ली जल बोर्ड को कि 850 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को देने हैं अपने वेंडर्स को, ठेकेदारों को। इस साल का फंड इतना लेट दिया और इतना कम दिया कि जितना पैसा दिया वो पुरानी जो देनदारी है उसके अंदर खर्च हो गया। तो ये कहा जा सकता है कि पिछले 6 से 8 महीने में एलजी साहब के चहेते अफसरों ने दिल्ली जल बोर्ड को पैसे के लिए मोहताज कर दिया। जानबूझ के दिल्ली जल बोर्ड को ठप करने के लिए साजिश की जा रही है। एलजी साहब बताएं क्यों करी जा रही है साजिश? हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, जो सरकारी अस्पतालों के अंदर जो लड़के ओपीडी की कार्ड बनाते थे, जिनको डेटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं, ओपीडी काउंटर्स पे एब्रप्टली उन ओपीडी काउंटर्स के ऊपर बैठने वाले लड़कों को निकाल दिया गया ताकि दिल्ली के सारी सरकारी जो अस्पताल हैं वो ठप हो जाएं। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो डॉक्टरों को मेहनताना दिया जाता है वो बंद कर दिया गया ताकि मोहल्ला क्लिनिक ठप हो जाए। दिल्ली सरकार जिन टेस्ट और जिन सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट लैब्स में रेफ़र करती है, जहां पे गरीब लोगों का, आम लोगों का मुफ्त टेस्ट हो जाता है, उन लेबोरेटरीज़ के पैसे बंद कर दिए ताकि ये मुफ्त टेस्ट की सेवाएं बंद हो जाएं। ये भी एलजी साहब के चहेते अफसरों के कहने पे हुआ। बुजुर्गों की पेंशनें तक जो है, पेंशन जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने और कुछ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मिलकर रोक दी। जिन परिस्थितियों के अंदर पिछले 7 सालों से दिल्ली की सरकार चल रही है और इन सब समस्याओं के बावजूद दिल्ली सरकार जो काम करके दिखा पा रही है, मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार के कामकाज के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी, इन सब षड्यंत्रों के बावजूद भी दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रही है। और आज इस दुख की घड़ी में जब सब सरकारें एक दूसरे की मदद करना चाह रही हैं, उत्तराखंड में त्रासदी है, हिमाचल के अंदर लोग मर गए, जम्मू कश्मीर के अंदर समस्या है, लद्दाख के अंदर समस्या है, हिमाचल के अंदर मंत्री अपने घर तक नाव पे जा रहे हैं अनिल विज। ऐसे समय में एलजी साहब एक बहुत ही छोटी राजनीति करने के लिए आज दिल्ली की सड़कों पे उतरे, ये बहुत दुख की बात है और दिल्ली वाले इस बात से बहुत दुखी हैं। ये वक्त है मदद करने का, घटिया राजनीति करने का वक्त नहीं है। तो मैं एलजी साहब को ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली वाले वैसे ही बहुत परेशान हैं, आप उनको परेशान मत करिए, अपना काम करिए और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अपना काम करने दीजिए।